हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नर्मद आसिफ, जहां लाते हैं हम डेली बिजनेस अपडेट्स और बेहतरीन जानकारियां, या वो हो टॉप बिजनेस आइडियाज़ या फिर वो हो मोटिवेशनल स्टोरीज। तो जी हाँ, बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं दुनिया के टॉप साइंटिस्ट के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, जो कि एक बेहतरीन साइंटिस्ट में से एक रहे। उनकी डिस्कवरीज और उनकी इनोवेशंस जो हैं दुनिया से छुपी हुई नहीं है, सारी दुनिया उनको जानती है। लेकिन जब उनकी मौत हुई तो बहुत सारे रहस्य जो है लेकर गई। उनके ब्रेन को लेकर जो है बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की गई। किस तरीके से उनके ब्रेन को चुराया गया, क्या थे वो रहस्य, क्यों लोग चाहते थे उनके ब्रेन को जो है एक रिसर्च के तौर पर यूज़ किया जाए। आइए जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और देखें पूरा वीडियो। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। क्या आपको पता है कि महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन का दिमाग चुरा लिया गया था? 18 अप्रैल 1955 दुनिया ने अपने समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक को खो दिया, अल्बर्ट आइंस्टाइन। लेकिन जैसे ही उनका निधन हुआ, एक रहस्य ने जन्म लिया, जिसका जवाब आज तक हर किसी को हैरान कर देता है। आइंस्टाइन को पहले से इस बात का अंदेशा था कि उनकी मृत्यु के बाद लोग उनके दिमाग का अध्ययन करना चाहेंगे। यही कारण था कि उन्होंने अपने शरीर को जलाने की इच्छा जाहिर की थी, ताकि कोई उनके दिमाग तक न पहुंच सके। लेकिन तभी एक डॉक्टर ने ऐसा कुछ किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। प्रिंसटन हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के शरीर से उनका दिमाग निकाल लिया, बिना किसी को बताए। वो आइंस्टाइन के दिमाग पर शोध करना चाहते थे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी। डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन का दिमाग 240 टुकड़ों में काट दिया और उन्हें अपने घर के बेसमेंट में छिपा लिया। उनकी यह सनक इतनी बढ़ गई कि इसका असर उनकी निजी जिंदगी पर भी पड़ा। उनकी पत्नी उनसे कहती कि वह इन टुकड़ों को बाहर फेंक दें। आखिरकार इस तनाव ने उनकी शादी को खत्म कर दिया। डॉक्टर हार्वे कई सालों तक आइंस्टाइन के दिमाग को लेकर इधर उधर भटकते रहे। उनकी मेडिकल लाइसेंस भी रद्द हो गई और हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करना पड़ा। आखिरकार 1985 में आइंस्टाइन के दिमाग पर पहली बार गहराई से शोध शुरू हुआ और 30 साल बाद जो सामने आया उसने विज्ञान जगत को हिलाकर रख दिया। शोध में पाया गया कि आइंस्टाइन का दिमाग आम लोगों से बिल्कुल अलग था, खासकर उनके दिमाग का कॉर्पस कॉलोसम, वो हिस्सा जो दिमाग के दोनों हिस्सों को जोड़ता है। आइंस्टाइन का कॉर्पस कॉलोसम बड़ा और अधिक विकसित था। यही वजह थी कि उनके दिमाग के दोनों हिस्से एक साथ इतनी बेहतरी से काम कर पाते थे। मान लीजिए आप दोनों हाथों से एक कीबोर्ड पर टाइप कर रहे हैं। अगर आपका बायां हाथ गलती करता है तो तुरंत दायां हाथ उसे सुधार देता है। यही काम आइंस्टाइन के दिमाग का कॉर्पस कॉलोसम करता था। दिमाग के दोनों हिस्सों को बेहतर तालमेल के साथ काम करने में मदद करता था। आइंस्टाइन का दिमाग भले ही 1230 ग्राम था, जो एक औसत इंसान के दिमाग से हल्का था, लेकिन उसके न्यूरॉन्स की गिनती ज्यादा थी। उनकी बुद्धिमत्ता का राज उनके दिमाग की संरचना में था, जिससे वह जटिल गणितीय समस्याएं सिर्फ दिमाग में हल कर लेते थे, बिना किसी कैलकुलेटर के। जब आइंस्टाइन 12 साल के थे, तब उन्होंने एक जियोमेट्री की किताब पढ़ी, जिसे उन्होंने एक ही दिन में खत्म कर लिया। 14 की उम्र में वह कैलकुलस जैसे उन्नत गणित में निपुण हो गए थे। विज्ञान के प्रति उनका जुनून बचपन से ही उनके दिमाग को खास बना रहा था। आइंस्टाइन ने 26 साल की उम्र में 4 ऐसे शोध पत्र प्रकाशित किए जिन्होंने विज्ञान की दुनिया को बदल दिया, और इसी योगदान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइंस्टाइन का सपना था कि वह ब्रह्मांड को एक साधारण समीकरण में समझा सकें, और उन्होंने इसे हासिल भी किया। आज आइंस्टाइन का दिमाग अमेरिका के म्यूटर म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे देख सकें और समझ सकें कि दुनिया के इस महान वैज्ञानिक का दिमाग कितना खास था। क्या आइंस्टाइन का दिमाग जन्म से ही खास था, या उन्होंने अपने विचारों से इसे इस तरह विकसित किया? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है।
लेकिन इतना तो तय है कि उनकी सोच ने दुनिया को एक नई दिशा दिखाई।